और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम का ईरान ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। ईरान ने एक मिसाइल पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर उस पर लिखा, हेल्प मी ओपन हॉर्मुज। इसके साथ ही ईरान ने 76वीं देखिए वेव में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है और कहा कि उसका सैन्य जखीरा खत्म होने के दावे सिर्फ एक भ्रम है। ये मिसाइल आप देखिए, इसमें ट्रंप की फोटो बकायदा लगी हुई है और हेल्प मी ओपन हॉर्मुज ये लिखा हुआ है उसमें। हालांकि ईरान लगातार अब चाह रहा है कि कोई समझौता यहां पर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार अल्टीमेटम देते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं और उनका सीधा और सीधी शर्त यही है कि किसी भी तरीके का कोई भी परमाणु निर्माण यहां पर नहीं किया जाएगा ईरान की ओर से, जिस पर लगभग राजी होता हुआ ईरान यहां पर दिख रहा है। लेकिन देखिए, भविष्य में कुछ भी पलट सकता है और इसलिए अब तक की बातें एकदम सटीक तो यहां पर निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई समझौता होगा, क्योंकि विश्व भर में जिस तरीके से तेल संकट लगातार और गहरा सकता है उसके अंदेशे यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसीलिए यह समझौता होना बेहद अहम भी है। और देखिए, ईरान ने फिर से मिसाइल हमलों से जवाब दिया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की और वहां पर बिजली प्लांट पर हमला टालने का दावा भी लगातार किया गया, लेकिन ईरान ने बता दिया कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं और ईरान उस झांसे में बिल्कुल नहीं आएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी कर दी और उसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल की तरफ दागी गई हैं। तो लगातार कई हमले यहां पर होते हुए आपने देखे। हम तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसे सायरन्स हर दिन सुबह और शाम वहां पर बजते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लोग बंकरों में भागते हुए भी दिखते हैं। ईरान इजरायल पर हमला कर रहा है, इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान की ये 77वीं वेव है, 77वीं लहर उसने यहां पर जारी कर दी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का एक पूरा जखीरा है जो इजरायल की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से भयंकर हालात बने हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मतलब ही यही है, पूरे विश्व पर इसका सीधा असर, क्योंकि तेल वहां से आयात निर्यात होता है और वो रास्ता ही क्योंकि बंद कर दिया गया, इसलिए हर देश इस वक्त चिंता में है। और आप देखिए किस तरीके से लगातार गमगीन, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के हालात बन सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहा। और इसीलिए अब हर कोई चाहता है कि समझौता यहां पर हो, बातचीत के जरिए ट्रंप और ईरान यहां पर कोई रास्ता निकाले। और देखिए, ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस लेकर इजरायल को फंसा दिया है। इस युद्ध में ट्रंप के बैकफुट पर जाने की बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। जब से पेंटागन ने यह बताया कि अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत गलत फैसला साबित होगा, उसके बाद से ट्रंप ने इस युद्ध से अपने पैर खींचने का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों बदल गया खाड़ी देशों का रुख? जंग से ट्रंप का सरेंडर, अब ईरान वर्सेस खाड़ी देशों का युद्ध। तीन हफ्ते पहले तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान सबकी एक ही लाइन थी, यह हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन अब वही देश अमेरिका से कह रहे हैं, ईरान को अधूरा मत छोड़ो। फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित कई टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को टारगेट किया गया। लेकिन ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे गल्फ पर हमला कर दिया। सभी 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान पर ड्रोन और मिसाइल दागे। दुबई एयरपोर्ट पर हमला, सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद, कुवैत में ऑयल प्रोडक्शन प्रभावित, पर्यटन ठप और कई मौतें हुई।
खाड़ी देशों ने शुरू में ट्रंप को चेतावनी दी थी, ईरान के साथ युद्ध मत छेड़ो, डिप्लोमेसी से बात सुलझाओ, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान बदला लेगा और पड़ोसी देशों को निशाना बनाएगा। एक गल्फ डिप्लोमेट ने कहा था, हम नहीं चाहते कि सैन्य हमले से ईरान की स्थिरता खत्म हो, डिप्लोमेसी बेहतर है। लेकिन ईरान के हमलों ने सब बदल दिया। अब यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन कह रहे हैं युद्ध रोकना नहीं, ईरान की मिलिट्री को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो कभी पड़ोसियों पर हमला न कर सके। युद्ध की शुरुआत में खाड़ी देशों को डर था युद्ध उनके दरवाजे तक आ जाएगा, तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को साफ कहा था, युद्ध मत शुरू करो। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने सीधा हमला किया। यूएई के शहरों पर ड्रोन अटैक से ब्लास्ट, सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल ब्लास्ट, कतर, बहरीन, कुवैत तक निशाने पर ब्लास्ट। यानी जो युद्ध से बचना चाहते थे वो युद्ध में जीत लिए गए। कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध ऐसे खत्म हुआ कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन बचे रहे तो ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। अब खाड़ी देश चाहते हैं कि ईरान के पास अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की ताकत ही न बचे। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. खाड़ी की जंग में यूएई सबसे ज्यादा आक्रामक है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब सऊदी अरब और यूएई अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर जंग में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ओमान का रुख अलग है, वो सिर्फ जल्दी युद्ध खत्म करना चाहता है। और देखिए, ईरान की सेना का इजराइल पर बड़ा पलटवार भी सामने आया, जहां पर तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। एमाद और गदर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है और इससे इजराइल यूएस बेस पर कई अटैक यहां पर किए गए हैं। एमाद और गदर, ये आप सोचिए, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि सबसे ताकतवर मिसाइलें भी ईरान की मानी जाती हैं। इसके अलावा खुरम शहर मिसाइल भी उसकी ऐसी है जो कई बड़ी भयंकर तबाही यहां पर मचाने में सक्षम है। और ऐसे में तस्वीरें आप यहां पर देखिए, ईरान का पलटवार है। ईरान बार बार संकेत दे रहा है कि वो तो पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि खबरें अभी ऐसी हैं कि युद्ध विराम जिस तरीके से यहां पर घोषणा एक तरीके से ट्रंप ने की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का इंतजार करेंगे, 5 दिन तक कोई भी वार ईरान पर वो नहीं करेंगे। इससे अब अंदेशा लगना शुरू हुआ है कि क्या किसी समझौते पर ईरान यहां पर आकर तैयार है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि किस तरीके से ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वहां पर अब कोई चेहरा ऐसा बचा ही नहीं जिससे बातचीत हो सके। तो आखिर किससे बातचीत हुई है अमेरिका की? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जितने अधिकारियों से शायद बातचीत हुई है उनका नाम यहां पर घोषित भी नहीं किया गया। तो क्या वाकई कोई बातचीत यहां पर हुई है किसी समझौते पर? अब ट्रंप और ईरान यहां पर सामने आएंगे या फिर नहीं? और देखिए, युद्ध तो लगातार जारी ही है और ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर भी रही हैं। इजराइल ईरान के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स भी कर रहा है। उधर गल्फ ने इस जंग को एक दिशा में मोड़ दिया। वो चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो जिससे वो कभी उठ ही ना सके। खाड़ी देश हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से गुस्से में है। ईरान के हमलों ने गल्फ को दिखा दिया कि अगर ईरान मजबूत रहा तो खाड़ी देश खतरे में रहेंगे। गल्फ देश अब अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट को पूरी तरह से तबाह कर दो। लेकिन इजराइल अभी भी जंग में कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन में आम नागरिकों के मारे जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। गल्फ के एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजराइल और गजा की जंग को अभी भुलाया नहीं गया है। ईरान के कमजोर होने से जो बढ़त इजराइल को मिली वो लेबनान में इजराइल के एक्शन से बर्बाद हो रही है। लेकिन जंग के मोर्चे पर खाड़ी देशों को भी सबक मिला है। अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता खतरा है। ये अब एयर डिफेंस, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी युद्ध जारी है। ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं। इजराइल ईरान के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स कर रहा है। उधर गल्फ ने इस जंग को एक दिशा में मोड़ दिया। वो चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो जिससे वो कभी न उठ सके। खाड़ी देश हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से भी गुस्से में है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस, ट्रेड, सब पर असर हो रहा है। लेकिन सवाल अब ये है, क्या खाड़ी देशों का ये नया रुख इस युद्ध को खत्म करेगा या इसे और खतरनाक बना देगा? क्योंकि एक सच्चाई ये भी है, अगर ईरान पूरी तरह कमजोर हुआ तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। सऊदी और यूएई मजबूत होंगे, लेकिन इजराइल का दबदबा भी बढ़ेगा। और यही बात कई अरब देशों को असहज भी कर रही है। दूसरी ओर अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो सबसे बड़ा खतरा है रीजनल वॉर का। हिजबुल्लाह पहले से एक्टिव है। यमन से हूती भी हमला कर रहे हैं। इराक और सीरिया में मिलिशिया तैयार बैठे हैं। यानी एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अंत तक खाड़ी देशों का साथ देगा? इतिहास गवाह, अमेरिका कई बार युद्ध शुरू करता है लेकिन खत्म होने से पहले पीछे हट जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अगला निशाना सीधे खाड़ी देश होंगे। यानी खाड़ी देशों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अभी ईरान को पूरी तरह खत्म करवाओ या फिर आने वाले सालों में बार बार हमलों के लिए तैयार रहो। लेकिन इसी बीच इस पूरे युद्ध में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है पिछले 2 दिनों में ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। जिस युद्ध को खाड़ी देश और तेज करना चाहते हैं, उसी समय अमेरिका बातचीत की राह पर जाता दिख रहा है। ट्रंप के इस बयान का पहला मतलब, ये युद्ध विराम की तरफ पहला बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पहली बार जंग के बीच समाधान की बात सामने आई है। दूसरा और सबसे बड़ा संकेत, डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर हमले डाल दिए हैं। यानी 5 दिन के लिए जंग रुकी हुई है। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks.